नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। यूसीसी को लेकर जो बवाल हो रहा है, यूसीसी लागू करने के खिलाफ देखिए असउद्दीन ओवैसी से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे लोग जो हैं इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने जिस तरीके से चीजें सामने रखी है यूसीसी बिल को लेकर, उस पर सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी तमाम लोग जो हैं यूसीसी बिल का विरोध कर रहे हैं वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेमंत बिस्वा जी का ये मानना है कि वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ खड़े हुए हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि असम के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है असउद्दीन ओवैसी के बयान पर। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हर कोई यूसीसी चाहता है, हर कोई मुस्लिम महिला हो या फिर मुस्लिम व्यक्ति हो, हर किसी को यूसीसी की जरूरत है। अब कोई भी मुस्लिम महिला जो है नहीं चाहती कि उसका पति 3-3 बीवियां घर लेकर आए, क्योंकि जिस तरीके से जो कानून बनाए गए हैं मुस्लिम समुदाय में, तो उनके जो कानून है, हर एक कानून का जो पालन है वो मुस्लिम महिलाओं को ही करना पड़ता है और उन्हीं के ऊपर जो है ज्यादातर कानून थोपे जाते हैं। चाहे वो 3 तलाक हो या फिर अन्य जो भी इनकी कुप्रथाएं हैं, उनको लेकर जो महिलाएं दुर्व्यवहार सहन कर रही है सालों से, उसको हटाने का एक प्रयास है यूसीसी बिल। अगर यूसीसी आ जाता है तो जो मुस्लिम महिलाएं परेशान हैं, जो अपने पति से, जैसे उनके पति एक विवाह करने के बाद 3-3 बीवियां घर लेकर आ जाते हैं, तो उसको हटाने का जो काम है वो यूसीसी करेगा। तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। तो हेमंत बिस्वा ने यहाँ पर साफ तौर पे कहा है कि कोई भी मुस्लिम महिला ये नहीं चाहेगी कि उसका पति जो है 3 अन्य पत्नियां और घर लेकर आ जाए, और उन्हें ये सब बर्दाश्त भी करना पड़ता है चुपचाप ही। हेमंत बिस्वा ने कहा है, किसी भी मुस्लिम महिला से आप पूछ लीजिए, यूसीसी मेरा मुद्दा नहीं है, यह सभी मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है। उन्हें न्याय दिलाने की बात यहाँ पर हो रही है। अगर उन्हें न्याय दिलाना है तो 3 तलाक को खत्म करने के बाद यूसीसी लाना ही होगा। वहीं ओवैसी ने इस पर कहा, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हमें, यानी कि मुसलमानों को पंचिंग बना देगा। देश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। होड़ लगी है कि हिंदुत्व को मानने वाला सबसे बड़ा कौन है। इस कंपटीशन में सभी नेता और पार्टी आगे हैं। ये असउद्दीन ओवैसी का बयान है। असउद्दीन ओवैसी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि मुसलमानों को पंचिंग बैग बना दे। पंचिंग बैग मतलब उनको मारना या इधर से उधर करना, या धर्म या जाति के नाम पर या फिर उनके मजहब के नाम पर उनको आगे आड़े हाथों लेना। लेकिन इस पर जो असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब एक तरीके से असउद्दीन ओवैसी को दिया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी किसी ने भी मुस्लिम महिलाओं का दर्द नहीं देखा। मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी ने भी बात नहीं की, उनके हक की बात नहीं की। बात जब 3 तलाक की होती थी तो 3 तलाक पे भी देखिए, अगर खाने में नमक भी कम हो जाता था तो उनका जो शौहर है उन्हें 3 तलाक देकर जो ये कुप्रथा चल रही थी, महिलाओं के साथ जो गलत दुर्व्यवहार हो रहा था सालों से, उसका शोषण महिलाएं सालों से झेलती आ रही है। जिस तरीके से ये कुप्रथा 3 तलाक की खत्म की है मोदी सरकार ने, इसके बाद से ही देखिए मुस्लिम महिलाओं का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ खासा देखा गया था। और इसी के बाद देखिए, अगर 3 तलाक हटा दिया है तो उसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होता है तो उसके बाद मुस्लिम महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है इन समुदाय के लोगों के द्वारा, जो ये मौलवी हैं और जो बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए हैं मुस्लिम मजहब के, उनके द्वारा जो शोषण महिलाओं पे हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं पे, वो खत्म किया जा सकता है। क्योंकि आज भी 3 तलाक के बाद भी मुस्लिम महिलाएं इस दुख से जूझ रही है कि उनके जो शौहर है वो घर में एक शादी के होने के बाद भी दूसरी या तीसरी शादी करके ले आते हैं घर। तो इस पर मुस्लिम महिलाएं आवाज नहीं उठा पा रही हैं। अगर यूसीसी आता है तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए मददगार साबित होगा। तो इसी मुद्दे को यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने छेड़ा है और मुस्लिम महिलाओं का जो दुख है उसको सामने उजागर किया है। लेकिन ये जो बड़े बड़े मुस्लिम ठेकेदार हैं, जैसे असउद्दीन ओवैसी, जो अपने आप को मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए सिर्फ वही काम करते हैं, तो आपको बता दूं कि असउद्दीन ओवैसी ने कभी भी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा ही मुस्लिम जो समुदाय है उनके ठेकेदार हमेशा बनते आए हैं असउद्दीन ओवैसी, और कट्टरपंथी सोच के तहत उन्होंने बयान दिए हैं। कभी तो बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिएगा, फिर देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं। जो 20% आबादी है देश में इनकी, वो लोग
क्या करते हैं। अब यूसीसी जो लागू करने की बात हो रही है, इस पर असउद्दीन ओवैसी का बयान मैं आपको बता दूं। देखिए, असउद्दीन ओवैसी का कहना है कि समान नागरिक संहिता की देश में कोई जरूरत ही नहीं है। जहां तक गोवा के यूसीसी की बात है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी हिंदू पुरुष की पत्नी 30 साल की उम्र तक किसी लड़के को जन्म नहीं देती है तो वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। उन्होंने ये सवाल भी किया है कि क्या सरकार इस तरह के यूसीसी को पूरे देश में लागू करना चाहेगी। देश के लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क के समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। असउद्दीन ओवैसी ने आगे देखिए औरंगाबाद में बीजेपी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल जो है बीजेपी खड़ा कर रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। वहां पर कानून का जो दुरुपयोग है वो बीजेपी करके बुलडोजर हर जगह चला रही है। भाजपा शासित राज्यों में अदालतों को दरकिनार कर बुलडोजर से न्याय हो रहा है। पूरे देश में मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है। तो यहाँ पर असउद्दीन ओवैसी जो है अपने समुदाय के लोगों को यहाँ भड़काने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करके बुलडोजर चलाया जा रहा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हुए असउद्दीन ओवैसी ने टारगेट किया बीजेपी को और बीच में ले आए बुलडोजर, जो कि अवैध संपत्ति पर चल रहा है, अवैध निर्माण पर चल रहा है और वहां के माफियाओं पर चल रहा है। लेकिन यहां पर दर्द इस बात का भी है कि जिन माफियाओं से कनेक्शन इन लोगों के हैं, उन माफियाओं की अवैध संपत्ति पर अगर बुलडोजर चलता है तो नुकसान इन लोगों को भी है। तो इसलिए बिल चाहे कोई भी आए, ये लोग हमेशा बीजेपी को ही घेरते हैं। अब बचने की बात यह भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि समान नागरिक संहिता, ये इसका अर्थ होता है कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून, यानी कि हमारे देश में जो सेक्युलर का जो बीड़ा उठाते हुए चलते हैं और जो सेक्युलरिज्म के नाम का झंडा उठाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अलग कानून चाहिए। अपने लिए सब कुछ उन्हें अपने धर्म या मजहब के हिसाब से चाहिए। शरिया कानून के तहत उन्हें हर कानून अपने मजहब के लिए चाहिए। जो देश का संविधान कहता है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि ये समान नागरिकता संहिता है जो कि देश के हर एक व्यक्ति को समान कानून से चलने की एक जो है सीख देती है, यानी कि आपको संविधान के हिसाब से चलना है, समान कानून के हिसाब से चलना है। अब ये किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो उस पर लागू होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो हर नागरिक के लिए, देश के हर नागरिक के लिए एक समान होता है। आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। भारत में एक कानून कुछ मामलों में लागू है लेकिन कुछ में नहीं है। कुछ में आपको पता ही होगा कि कौन लोग हैं जो इसके हिसाब से नहीं चलते हैं। अब पर्सनल लॉ का क्या मतलब होता है। पर्सनल लॉ जो कि आज ये लोग अपना ही एक लॉ बना के बैठे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए उत्तराधिकारी संपत्ति और तलाक से संबंधित कानून को संशोधित करके वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तौर पर कानून बनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून बराबर रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदू, सिखों के लिए और बौद्ध, जैनों के लिए जो एक कानून था वो बनाया गया, वहीं मुस्लिम और ईसाई और पारसी धर्म के लोगों के लिए अलग तरीके से कानून है जो व्यक्तिगत कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। अब उसमें इनका जो विवाह है, तलाक है, विरासत जो बंटवारा होता है वो, निकाह और जो भी अलग अलग तरीके से इनकी संपत्ति का बंटवारा है या वारिस है या तलाक देने की जो इनकी कानून व्यवस्था है, वो सब अलग तरीके से हो रही है और वो आज भी होती आ रही है। इसीलिए देश में हर कोई जो है यूसीसी की मांग कर रहा है, क्योंकि देश के नागरिक जब टैक्स पेयर बनते हैं, हर एक चीज़ के लिए टैक्स भरते हैं, लेकिन उन्हें ही सिर्फ टारगेट किया जाता है। हर एक जो भी देश में नए कानून लेकर आए जाते हैं वो सिर्फ किस पर लागू होंगे, एक बहुसंख्यक धर्म के लोगों पर। लेकिन जिन लोगों ने अपना एक अलग ही लॉ बनाया हुआ है, अपने ही अलग कानून के हिसाब से चलते हैं, वो लोग हमेशा अल्पसंख्यक बनते हैं, बेचारे बनते हैं और सेक्युलर बनते हैं, लेकिन कभी भी संविधान के तौर पर नहीं चलते हैं और देश का कानून नहीं मानते हैं, ना ही उन पर देश का कानून लागू होता है। देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम का कानून पर्सनल लॉ यानी कि शरिया 1937 के तहत संचालित होता है, इससे मुस्लिमों के निकाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकारी संपत्ति का अधिकार, बच्चा गोद लेना, ये सब आता है।
जो इस्लामी शरिया कानून के तहत संचालित होते हैं, यानी कि इस्लामिक शरिया कानून के तहत ये सब जो है लागू होते हैं इनके ऊपर। अगर समान नागरिकता संहिता लागू होती है तो मुस्लिमों के निम्नलिखित कानून जो है बदल दिए जाएंगे, यानी कि समान कानून हो जाएंगे। जैसे आज हिंदू धर्म में तलाक का जो कानून है, शादी करने का कानून है, संपत्ति खरीदने का या फिर बच्चा गोद लेने का, या तमाम तरीके के जो कानून हमारे देश में जो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं वो भी जो है देश के मुस्लिमों पर लागू हो जाएंगे। तो उसी चीज का विरोध जो है किया जा रहा है लगातार तमाम एक समुदाय के लोगों के द्वारा, और उनके जो ठेकेदार हैं वो चिट्ठियां लिख लिख कर भेज रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और सारा आरोप मढ़ रहे हैं बीजेपी के ऊपर। और फिर एक मुद्दा बीच में लेकर आते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ये लोग मांग क्या करते हैं कि हम चलेंगे अपने हिसाब से लेकिन खाएंगे देश का, जबकि इन्हें संविधान के हिसाब से चलने की नसीहत दी जाती है, कानून मानने की नसीहत दी जाती है, लेकिन कभी करते नहीं है, हमेशा पत्थर हाथ में उठाते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।